अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से किसी मजबूरी की वजह से मैं आपकी खिदमत में कोई वीडियो ना ला सका, लेकिन आज एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिससे आप लोगों के तमाम शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और तमाम मखलूक़ात में से अफजल उसको बनाया है और निहायत अक्लमंद ज़हन अता किया है। दिमाग को इंसानी जिस्म का हुक्मरान भी कहा जाता है और जब यही दिमाग इंसान के अंदर पूरे दिन काम कर के थक जाता है तो इसे आराम हासिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसी को सुकून अता करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रात की नींद रखी है। और जब इंसान आराम करने अपने बिस्तर पर चला जाता है और ख्वाबों की दुनिया में गुम हो जाता है तब इंसान को स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, जिसे अगर हम आपको सादा अल्फाज में बयान करें तो उसका मतलब ये बनता है कि असल में इंसान की नींद में होने की कुछ हालतें होती हैं। जब इंसान अपनी आंखें बंद करता है और सोने लगता है तो 15 से 20 मिनट बाद इसकी नींद का फर्स्ट स्टेज होता है और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान कच्ची नींद की हालत में होता है। फिर जैसे ही 1 से 1.5 घंटा गुजरता है तो वो अपने ख्वाबों की दुनिया में गुम हो जाता है और अगर इसी हालत में से इंसान की आंख खुल जाती है किसी भी वजह से तो इस इंसान का दिमाग तो जाग जाता है लेकिन जिस्म अभी भी सोया हुआ होता है और इंसान अपने ऊपर किसी खौफनाक चीज़ या वजूद को महसूस करने लगता है, जैसे इस वजूद ने इस इंसान को लोहे की जंजीरों से बांध रखा हो और वह इंसान हिल भी ना सके और कुछ बात भी ना कर सक रहा हो और अपनी जान को बचाने के लिए हाथ पैर मारने से भी कासिर हो और यही खौफनाक चीज़ इस इंसान की जान निकाल रही हो। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी ऊंचा बोल ले, कितना भी किसी को बुला ले, लेकिन कोई भी इसकी मदद को ना आ रहा हो, इसी हालत को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये होता क्यों है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस वजह से होता है। आइए आपको ये बात इस्लाम और साइंस की रोशनी में बताते चलें। साइंस इसके बारे में कुछ खास बता तो नहीं सकी, लेकिन इनका ये कहना लाजमी है कि ये किसी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से या स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से ये हो सकता है। अब इनके पास ना तो ये ज़रिया है कि किसी इंसान को स्लीप पैरालिसिस की हालत में भेज दें और फिर उसके ऊपर जाके एक्सपेरिमेंट कर दें, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ना तो साइंस किसी जिन्नात, किसी चुड़ैल, किसी पिचल पैरी पर यकीन करती है, बल्कि साइंस तो सिर्फ उन चीज़ों पर यकीन करती है जिनका असल हालत में वजूद हो और वो यकीनी तौर पर नज़र आती हों। अब हम आपको इस्लाम की रोशनी में बताते चलें कि जब इंसान की आँख ख्वाब देखते हुए खुल जाती है किसी भी वजह से और वो अपने सीने पर किसी खौफनाक चीज़ का वजूद महसूस करने लगता है तो इसकी एक ही वजह है और इसकी वजह काबूस जिन है। जब भी कोई इंसान अपने इस हालत में सीने के ऊपर बोझ महसूस करे तो वो ये बात समझ ले कि इसके ऊपर काबूस जिन का हमला हो चुका है जो इसके सीने की तरफ आ चुका है और इसको अब तंग कर रहा है और अब इंसान के बस में कुछ वक्त के लिए नहीं है कि इसे अपनी जान बचा सके। तब इंसान कलमा और दुरूद शरीफ पढ़ने शुरू हो जाता है ताकि अपनी जान इसे बचा सके। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो इंसान के ऊपर से इसका असर ख़त्म हो जाता है और इंसान अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस काबूस जिन से बचा कैसे जाए। तो पहली चीज़ ये है कि आप सोने से पहले अपना बिस्तर एक बार झाड़ लें अच्छी तरह और जब आंखें बंद करने लगें तो एक बार सोने की दुआ पढ़ लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सीधे हाथ की तरफ सो जाएं। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो इन चीज़ों से आप आसानी से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। बाकी मैं भी इस हालत में से काफ़ी दफ़ा गुज़रा हूँ। इसी तरह वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, बाकी शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।